भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जप राम नाम धन होय। सरलार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी हैं, सामान्यतः जनता उनको धनवान कहती है। कबीर जी ने बताया है कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यहीं छोड़ गया। जब धन नहीं रह गया तो वह संसार से निर्धन बनकर गया, यानी धन तो केवल उसने यही कमाया और भक्ति की नहीं, तो मरते समय धन तो यही रह गया। अब ऊपर जाते समय वो निर्धन हो गया, निर्धन होकर ऊपर गया। जो भगत भक्ति करता है वह राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन इकट्ठा करता है। भगत को यहां पर भी परमात्मा धन देता है, भगत को यहां पर भी परमात्मा धन देता है। मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है, दोनों हाथों में लड्डू। धनवंता अर्थात साहूकार तो वह है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है। राम नाम की भक्ति का धन यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्य भक्ति मंत्रों की कमाई, सतनाम की कमाई, प्रथम नाम की कमाई, सार नाम की कमाई, उसको कहते हैं राम नाम धन। धनवंता अर्थात साहूकार तो वह है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है। उदाहरण, काशी शहर में भोजन भंडारा करना। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं एक भगत का अभिनय करके उपरोक्त अमृतवाणी की सत्यता दृढ़ की है। सर्वविदित है कि काशी शहर में रहने वाला कबीर जुलाहा एक झोपड़ी में रहता था। कुल 5 सदस्यों का परिवार था। 2 मुंह बोले माता पिता नीमा तथा नीरू, जिनको परमेश्वर कबीर जी काशी शहर के बाहर लहर तालाब नामक तालाब पर कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में मिले थे। एक लड़की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार ने कब्र में दफना रखी थी। लड़की का पिता शेख तकी पीर था, जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु भी था। राजा सिकंदर का असाध्य रोग परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया था, जिस कारण से सिकंदर लोदी राजा कबीर जी को अल्लाह की जात कहता था, जो उस धार्मिक पीर शेख तकी को गवारा नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। वह कबीर जी से ईर्ष्या रखता था, कबीर जी को नीचा दिखाकर राजा की नजरों में अपनी महिमा बरकरार रखना चाहता था। वह कौन? शेख तकी। कबीर जी को अल्लाह तो छोड़ वह संत भी मानने को तैयार नहीं था। उसने शर्त रखी कि यदि कबीर किसी मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं इसे अल्लाह अर्थात भगवान मान लूंगा। एक 12 वर्ष के लड़के का शव गंगा में बहता जा रहा था। शेख तकी ने राजा सिकंदर से कहा कि यदि कबीर जी इस मुर्दे बालक को जीवित कर दे तो मैं इन्हें अल्लाह मान लूंगा और इनका मुरीद अर्थात शिष्य बन जाऊंगा। हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में परमेश्वर कबीर जी ने उस 12 वर्षीय लड़के को तत्काल जीवित कर दिया। दर्शकों ने कहा कमाल कर दिया, बालक का नाम कमाल रख दिया और अपने पुत्र के रूप में कबीर जी ने रखा। शेख तकी ने कहा यह बालक सदमे में था, यानी उसने माना नहीं। फिर भी शेख तकी ने कहा यह बालक तो सदमे में था, मरा नहीं था, एक दिन से अचेत था, ऐसा तो संयोग से होना था। नाम कबीर का हो गया। मैं तो तब मानूं जब मेरी लड़की को जीवित करे जो 20 दिन से कब्र में है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आज से तीसरे दिन तेरी लड़की को जीवित कर दूंगा। ये 3 दिन का समय क्यों रखा परमात्मा ने? क्योंकि काल मन में शंका उत्पन्न कर देता है कि भाई परमात्मा तो समर्थ हैं, वो तो 1 सेकंड में जीवित कर सकता है, फिर 3 दिन का समय क्यों लिया? ताकि 3 दिन तक हर जगह ढोल पीट दिया जाए, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो सकें और उस समय परमात्मा चमत्कार करे, ताकि वो लाखों की भीड़ में से हजारों लोग परमात्मा से नाम दीक्षा ले सकें। इसलिए परमेश्वर जी ने 3 दिन का समय दिया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आज से तीसरे दिन तेरी लड़की को जीवित कर दूंगा। ऐसा कर दिल्ली शहर तथा आसपास में मुनादी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करवा दे, सबको बता दे, सब देखने आए। ऐसा ही किया गया। लड़की की कब्र खोद दी गई। परमेश्वर कबीर जी ने उस लड़की को तुरंत जीवित कर दिया।
सभी दर्शकों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। लाखों दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। इसलिए परमात्मा ने 3 दिन का टाइम दिया था कि भीड़ अच्छी खासी इकट्ठी हो जाए। परंतु भाग्यहीन शेख तकी फिर भी नहीं समझा, उसकी ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई। उस लड़की ने अपने पिता शेख तकी के साथ जाने से मना कर दिया और 1.5 घंटे तक उपस्थित जनता को प्रवचन कर बताया कि ये स्वयं अल्लाह अकबर कबीर जी हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जिस प्रकार आप और हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे हैं, और ये दुनिया तो छोड़ो, आप और हमारे खुद के भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को काल विश्वास नहीं होने दे रहा कि संत रामपाल जी स्वयं अल्लाह है, ये कबीर है। तभी तो वो लोग संत रामपाल जी के रहते सहते, संत रामपाल जी को सतगुरु रूप में धारण करने के बाद भी इस कागज के टुकड़े को कबीर अल्लाह मानते हैं। आपने भी देख लिया है, मेरे को जीवन दान दिया है, मेरे मानव जीवन का संस्कार शेष नहीं था, मुझे अपना वास्तविक पिता मिल गया है, मैं कबीर अल्लाह के साथ जाऊंगी। कबीर जी ने उस कमाली लड़की को अपनी बेटी के रूप में रखा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी का परिवार 5 सदस्यों का था। ये बहुत सारे ज्ञानहीन लोग जो फालतू में कहते हैं कि भाई कबीर जी को तो कोई विधवा ब्राह्मणी या फिर जो है कोई वो कुंवारी थी, कोई लड़की ब्राह्मणी, वो लोक लाज के मारे उसको तालाब के किनारे फेंक गई और नीरू नीमा जाके उठा के ले आए। तो परमात्मा ने बताया जब तुम इतने विद्वान हो कि भाई कोई कुंवारी लड़की जो है वो पैदा करके छोड़ गई, तो उस लड़की का नाम भी बता दो कौन थी जो फेंक गई, उसका नाम भी बता दो। तो ये सब डींग मारते हैं लोग। परमेश्वर कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे जो धन कमाने की दृष्टि से नहीं था। परमेश्वर कबीर जी तो लीला करके हमें सच्चे भगत की भूमिका करके उदाहरण देना चाहते थे। उसी मकसद से यह कार्य चुना था। कपड़ा बुनने से जो कमाई इनकम होती थी उसे कठिनता से निर्वाह चलता था। परमात्मा कबीर जी सत्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे। हिंदू धर्म के गुरुजन ब्राह्मणों की अज्ञानता उजागर करते थे, जिस कारण से सभी पंडित कबीर जी के विरोधी हो गए थे। दूसरी ओर मुसलमान धर्म के मुल्ला काजी भी कबीर जी के यथार्थ ज्ञान से बौखला गए थे। शेख तकी सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात मुख्य पीर था, जो पहले से ही खार खाए बैठा था, अर्थात पहले से ही ईर्ष्या करता था। सभी ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी ने मजलिस अर्थात मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से लेटर भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं, उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहू वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे, सभी साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, और एक मोहर यानी 10 ग्राम सोने की मोहर से बनी गोलाकार दक्षिणा देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा कबीर जी उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, माल पूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्टान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा आटा, चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बूरा भी दिया जाएगा। एक लेटर शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भगत एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया। अब ध्यान रखना भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहनों को शंका है कि रविदास जी का तो मोक्ष हो गया, वो तो सतलोक चले गए। जी नहीं, परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के लेटर लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भगत काशी शहर में आ गए भंडारा खाने के लिए। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। ये सब ध्यान से सुनना भाई और बहनों। क्या कहा रविदास जी ने कि कबीर जी अर्थात गुरु जी,
अब अपने को काशी छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। 18 लाख लोगों को कहां से खाना खिलाओगे? अगर रविदास जी परमात्मा की समर्थता से परिचित होते तो ये शब्द नहीं कहते, जबकि वे तो रात दिन परमात्मा के साथ में रहते थे। इसलिए कहते हैं दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अरे जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, उसके लिए 18 लाख लोग कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रविदास जी को टेंशन हो गई। अन्य सत्संगों में गुरुदेव ने बताया कि सुबह सुबह रविदास जी फ्रेश होने के लिए जा रहे थे लोटा लेके, और जैसे भीड़ देखी उन्होंने तो पूछा, रे भाई तुम कौन हो, कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी भीड़ है। और रविदास जी से पहले और लोगों ने भी उन लोगों से यही सवाल किए थे। तो वो बोला, रे भाई तू काशी में रहता है, कहाँ रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? अरे नीरू पुत्र कबीर भंडारा कर रहा है भाई, तेरे को नहीं पता? कौन नीरू पुत्र? अरे वो जुलाहा। तो रविदास जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई चिट्ठी वाठी है? हाँ बोलो, हम वैसे थोड़ी आते हैं, ये रही चिट्ठी। अब गुरुजी ने बताया कि बेचारा रविदास काहे का फ्रेश होने जा रहा था, वो तो वापस ही हो लिया, वहीं से लेके लौटा और बोला, गुरुजी बोला तो काशी छूटेगी। बोलो बस ऐसा ही काम कर दिया इन लोगों ने। परमात्मा भी एक नंबर का परमात्मा तो जैसा भगत वैसा ही परमात्मा रोल करेगा। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि एक काम कर, अंदर से कुंडी लगा ले, दरवाजा बंद कर ले, बाहर ही नहीं निकलेंगे अपन। रविदास जी ने तुरंत कुंडी लगाई अंदर से। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा पे विश्वास थोड़ी था, है? विश्वास तो आज हो रहा है आत्माओं को। आज आएगा वो रविदास, ये आ चुका होगा, जन्म लेके भक्ति कर रहा होगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भगत काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ये अपने भगवान पर शंका जाहिर करना है, अपने भगवान को ना पहचानने की ये स्थिति है। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले, रविदास जी झोपड़ी के अंदर बैठ जा, सांकड़ लगा ले, अर्थात दरवाजा बंद कर ले, अपने आप चले जाएंगे झक मार कर, हम बाहर नहीं निकलेंगे। परमेश्वर कबीर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा थैला रखकर उनमें पका पकाया सभी सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल, आटा, खांड, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सतलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात 1 दोहर तथा 1 मोहर 10 ग्राम सोना दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। अब भाई 1 मोहर की कीमत यानी आज के हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए। तो दिन में 4-4 बार खाओ खाना, लो मोहर। कई साल का जुगाड़ कर लिया उन्होंने। कुछ सूखा सीधा चावल, खांड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली और जांच इंक्वायरी करने लगा। सिकंदर लोदी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे, उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे, बंजारे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोदी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, क्या नाम है, आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूं अर्थात व्यापारी हूं। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं, यानी विशेष दोस्त हैं मेरे पास उनका लेटर गया था कि एक छोटा सा भंडारा भोजन कराने का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइए। उनके आदेश की पालना करते हुए सेवक हाजिर है, भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब ये सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं और प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी दिए जा रहे हैं। इसको तो छोटा सा भंडारा कह रहा है।
परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया, जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोदी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। ये भंडारा तो 3 दिन तक चलना है। सिकंदर लोदी हाथी पर बैठकर बॉडीगार्डों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। वहां से उनको तथा रविदास जी को साथ लेकर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। यानी 24 घंटे तक परमात्मा ने लगातार सत्संग सुनाया और 18 लाख लोगों को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। स्पष्ट। भाई और बहनों, 100 आदमी बैठे हों और अगर कोई उनको खड़ा होकर संबोधित करे ना, तो सब तक उसकी आवाज नहीं जाती। लेकिन परमात्मा की लीला, जैसे आजकल वर्तमान में बड़े बड़े साउंड लगाकर कोई बोलता है, सभी तक आवाज आती है, ऐसे। और 18 लाख लोग तो 2, 3, 4 किलोमीटर तक फैले होंगे और परमेश्वर एक जगह खड़े होके सत्संग सुना रहे हैं और सब तक बिल्कुल साफ क्लियर आवाज जा रही है। इसको कहते हैं परमात्मा समर्थ। हमारे पास तो आज ये टेक्नोलॉजी आई है 600 साल बाद, ये बड़े बड़े स्पीकर, साउंड, डीजे, और मालिक ने 650 साल पहले ही, वो तो परमेश्वर है भाई। 4 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक बिल्कुल स्पष्ट आवाज, जैसे मेरे पास में खड़े होके बोल रहे हो। तो ये परमपिता परमात्मा है, समर्थ है। उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्नोत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, यानी इतना सामान लाए परमात्मा, 4 दिन तक छिक के खिलाया, लोगों को दिया, बांटा, आटा दाल चावल, फिर भी बच गया और वापस बैलों पर लाद कर फिर सतलोक ले गए। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोदी राजा तथा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोदी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे, उधर राजा ने देखा तो कुछ भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी जल्दी कहां चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए, खड़े खड़े सिकंदर के आगे। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा समझकर सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि कबीर जी, ये सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। किसने कहा? सिकंदर लोदी ने। और 2 साल बाद वही सिकंदर लोदी जनता के कहने पर कबीर जी को गंगा जी में डुबोने का प्रयास कर रहा है, अपने हाथों से हथकड़ी डालकर अपने भगवान के, और दिल्ली ले गया खूनी हाथी से मरवाने के लिए। इसलिए भाई और बहनों, मुंह से परमात्मा कहना अलग बात है और ज्ञान आधार से अपने दिल में जगह बनाना अलग बात है। और ये जगह गुरुदेव के आशीर्वाद से केवल सत्सेवकों के दिल में बनी है, अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तो आज भी इसी कागज के कबीर को भगवान मान रहे हैं। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। ये क्या भंडारा किया है, मोहच्छा सा किया है। महोच्छा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर रुपए लगाता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछारे, बड़े बड़ाई किया करें गाड़ी काढ़े ओछारे। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे
तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करेगा। ये वचन है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जो अटल है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर हम इस प्रकार से मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर सच्ची लगन और निष्ठा के साथ में अपना जीवन निर्वाह करते हुए परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो मुसीबत आने पर परमात्मा ऐसे सामने खड़ा रहेगा। भगत ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भगत के पास दोनों धन हैं। संसार में जो चाहिए वह भी धन भगत के पास होता है, तथा सत्य साधना रूपी धन भी भगत के पास होता है। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।